आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 पे। यहाँ क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, देखिए वनीता इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। अपने समर वेकेशन में वो कुछ प्लेसेस को विजिट करने जा रही है। तो ये प्लेसेस के नाम दिए, ठीक है, अजिंता, महाबलेश्वर, ऐसे नाम दिए। तो टोटल 8 प्लेसेस है जहाँ पे वो विजिट करने जा रही है। तो पूछा है कि क्या पॉसिबिलिटी है ये प्लेसेस को विजिट करे। तो जाहिर सी बात है, अगर जितने प्लेसेस है वो उन प्लेसेस को जा सकती है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी लिखना है। तो आंसर में आप सीधा लिख सकते हैं देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज है 8। सो राइट हियर 8, देयर आर 8 possibilities. Okay, there are 8 possibilities that she can visit to these places. ठीक है, इतने ही लिखना है आपको। सेंटेंस आप आगे उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। मतलब वीक, यहाँ पे वीक दिया हुआ, ठीक है। तो वीक में कितने डेज होते हैं हमें पता है, 7 डेज। तो 7 डेज में कौन से डे को सेलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली मींस एनी ऑर्डर, राइट। तो आपको पता है 7 डेज में हमारे पास वीक में 7 डेज है और 7 डेज में कोई भी डे ले सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, ऑल 7 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर में देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, ओके, of selecting one day of a week, ठीक है, या रैंडमली भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। क्या बोला यहाँ पे, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स है, ठीक है, उनमें से 1 कार्ड को सेलेक्ट करना है। तो कितने टोटल कार्ड्स यहाँ पे हो गया 52। तो 52 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपल आंसर इज देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ऑफ सेलेक्टिंग वन card from the pack of 52 cards। आप क्वेश्चन में कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन कंटिन्यूस में कर सकते हैं। सो द मेन आंसर इज दिस वन, ठीक है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 52 पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 7 पॉसिबिलिटीज। हियर 8 पॉसिबिलिटीज, राइट। फिर सीधा क्वेश्चन नंबर 4, one number from 10 to 20 in written on each card। मतलब यहाँ पे ऐसे कार्ड होंगे जिसपे आपको 10 से लेके 10, 11, 12 लाइक दैट कितने नंबर्स लिखे, 20। तो ये 10 से लेके 20 नंबर को सेलेक्ट करने का क्या चांसेस है, पॉसिबिलिटीज क्या है। तो अगर आप 10 से लेके 20 को काउंट करेंगे इंक्लूडिंग 10, सो टोटल आएगा आपको 11, ठीक है। ऐसे देखने पे लग रहा होगा 10 to 20 मतलब 10 ही होगा, बट 10 को भी काउंट करना और 20 को भी काउंट करना। सो व्हेन यू काउंट यू गेट 11। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देयर आर, क्या लिखना चाहिए, देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज ऑफ selecting one card, ठीक है, रैंडमली लिख सकते हैं, selecting one card रैंडमली। देख लीजिए आंसर को यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे हो गया 11, ये टोटल हो गया। तो एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी एक्सरसाइज है। प्रैक्टिस सेट 5.1 में यहाँ लिखा है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मीन्स आपको देखना है कि कितने ऑप्शन वहां पे बैठ रहे, वही ऑप्शन, वही आउटकम आपका आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन में था वनीता कौन से कितने प्लेसेस को विजिट करने जा रही, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस दैट शी इज गोइंग टू विजिट। तो आपको दिखेगा 8 प्लेसेस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज दैट वनीता इज गोइंग टू बी विजिट
टू दैट प्लेसेस, ठीक है। सेकंड में है एनी डे ऑफ ए वीक, वीक में हमें पता है 7 डेज होते हैं, तो कितने डे सेलेक्ट करने के पॉसिबिलिटीज है, तो 7, सो देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग वन डे ऑफ अ वीक रैंडमली, राइट। थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो 52 कार्ड्स में से वन कार्ड सेलेक्ट करना है, सो वी गेट द ऑप्शन ऑफ ऑल 52, ठीक है। सो देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज of selecting one card from the pack of 52 cards. Question number 4, 10 to 20 है, बट काउंट करने में आपको मिस्टेक हो सकती है, 10 और 20 को भी इंक्लूड करना है, so it will come 11. So there are 11 possibilities of selecting one card randomly, ठीक है। हम लेसन नंबर 5 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आपने पहले पार्ट में देखा होगा कि उसके बेसिक चीजें मैंने बताई थी और साथ में उसके नोट्स भी मैंने दिए थे, इंपॉर्टेंट नोट्स करके मैंने सिंपल स्पेस करके दिए हुए। अगर वो आप पूरे कवर कर लेते हैं, पूरे रिवाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज इजी हो जाएगा। तो जैसे हम अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 5.1 में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, जिसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, और वो बहुत ही इजी है, आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.2 अगेन वी कैन से इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या करना है आपको, टू राइट सिंपल स्पेस एस निकालना है एंड द नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट, तो इसमें आपको सिर्फ एस और एन एस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, पहला वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, राइट। तो यहाँ पे हम दोनों साथ में भी निकाल सकते हैं, सेपरेट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, करे क्या, तो आप क्या कीजिए, पहले कॉइन का निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं वन कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। जब कॉइन टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा h, t, ठीक है। ये सैंपल स्पेस हो गया, कर्ली ब्रैकेट में उसको क्लोज करना है और उसका सैंपल पॉइंट हो जाएगा ns, यू हैव टू काउंट 1 2, ये 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया वन कॉइन इज टॉस्ड। अगर क्वेश्चन होता वन डाई आर थ्रोन, तो अगर हम लोग यहाँ पे डाइस का देखें तो लिख सकते हैं वन डाई इज थ्रोन, ओके, वन डाई इज थ्रोन। तो क्या आंसर आएगा, डाइस में आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 ये कॉपी कर देना है, राइट। और इसके नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट हो जाएंगे टोटल 6, हो गए। बट अगर दोनों साथ में है, वन डाई एंड वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन, तो अब साथ में हम कैसे बनाएंगे, तो इसका सिंपल स्पेस हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा वन, यहाँ पे आप राइट कीजिए वन कॉइन एंड डाई आर थ्रोन, फिर उसका सिंपल स्पेस हो जाएगा, ये इस तरह लिखेंगे, h1 के साथ 1 होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, जैसे कॉइन है और यहाँ पे ये डाइस है, राइट। तो हम अज्यूम करते हैं इस पे हेड है तो इस पे 1 है, टॉप पे अपर फेस पे, फिर ये क्या होगा, फिक्स हो गया h, ये चाहता रहेगा, यहाँ पे क्या ऑप्शन होंगे, ये चेंज होते रहेंगे 1 फिर 2 3 4 5 6, तो ये पूरा 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर टेल हो जाएगा, ये हेड जो था वो टेल हो जाएगा, अगेन यू गेट द ऑप्शन विद दिस 1 2 3 4 5 6। तो हमें h के साथ ऑप्शन आएगा h1 h2 h3 h4, ठीक है, h5 h6, ये हेड के साथ आपके 6 ऑप्शन आएंगे डाइस के। फिर अब कॉइन का हेड हो गया, क्या आएगा, सेकंड पार्ट टेल, you'll get t1 t2 t3 t4 t5 t6, ये हो गया अपने टेल के साथ ऑप्शन। तो टोटल सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे, 12, ये 6 और ये 6, टोटल 12 हो गए। तो हो गया आपका वन कॉइन एंड वन डाइस आर थ्रोन टुगेदर, ये आंसर मिला। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, 2 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड, हमको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं और ये डिजिट हमें दिया हुआ है। कौन कौन से डिजिट दिए, 2 3 और 5। जैसे ऑलरेडी हमने नोट्स में देखा कि ऐसे फॉर्म करेंगे, तो आप देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 2 5,
फिर 2 हो गया, फिर 3 पे आएंगे, बैक 3 2 3 5, देन 5 आएंगे, बैक 5 2 5 3। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विदाउट रिपीटिंग, तो आपको रिपीट नहीं करना है। अगर विदाउट नहीं आता, रिपीटिंग आता तो क्या करते थे, फिर इसके बाद रिपीट करते 2 2 3 3 5 5। तो उसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा आपका, देखिए 23 2 3 हो गया, फिर 25 2 5 2 3 2 5, देन 3 से 3 2, then 3 5, it will become 5 2 and 5 3। ठीक है, इस तरह से आप इसे इसके सिंपल पॉइंट्स भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, The arrow is rotated and stops randomly on the disk। ये डिस्क है, डिस्क पे आप कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक एरो लगा होगा जो यहाँ पे येलो पे पॉइंटेड किया हुआ है, ठीक है, बट एक्चुअली येलो पे नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो एरो होगा, बट ऐसे दिखाया हुआ है। तो क्या करना है, इसको रोटेट करना, स्टॉप करना है। तो फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। तो अभी हमें पता नहीं कि अगर मैं इसे रोटेट करूं तो कौन से कलर पे स्टॉप होगा, तो क्या ऑप्शन है स्टॉप होने की, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस यहाँ पे बनेगा, जितने कलर यहाँ पे दिए वो सब आपके सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। तो आप यहाँ पे कलर लिख सकते हैं, स्टार्ट कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए रेड स्टार्ट किया आपने, तो रेड, देन ऑरेंज, क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, देन कम टू येलो, देन ब्लू, ग्रीन, नेक्स्ट इज पर्पल, राइट। पूरे कलर हो गए, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसका सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे, कितने हैं टोटल 6। यहाँ भी काउंट कर लीजिए, कंफर्म करने के लिए वहां भी काउंट कर लीजिए। ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, आपको एक कैलेंडर दिया हुआ है, राइट, वो भी किसका, मार्च का 2019, इन द मंथ का है, राइट। तो यहाँ पे ये डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, और उसमें पढ़ने वाले डेज है वीक के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। हम लोग को डेज फाइंड आउट करना है। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे सिंपल स्पेस कैसे बनेगी, ये देखो, पहले तो आप पता कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से डेट हो रहे हैं, राइट। तो ये देखिए, ये 5 है, 5 के मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, ये लाइन में 5, फिर ये 10 आएगा आपको, देन 15 आगे बढ़ेंगे तो ये 20, फिर यहाँ पे 25 देखिए, देन 30, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल ऑफ 5 में आ रहे। फिर वापिस चेक कर लीजिए, कोई छुट्टा तो नहीं रह गया, ठीक है। आफ्टर दैट आप क्या लिखेंगे, आप डेज पूछा, डेज, तो पहला डेज कौन सा यहाँ पे, ट्यूसडे, तो आप ट्यूसडे लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे 10 क्या हो रहा है, ये संडे। नेक्स्ट हम यहाँ पे 15 कभी आ रहा है, फ्राइडे, राइट, फ्राइडे। 20 वेडनेसडे, राइट, देन 25 मंडे, देन लास्ट वन इज सैटरडे, ठीक है। इस तरह से आपको लिखने हैं। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट हमने क्या किया, जैसे जैसे आया मल्टीपल ऑफ 5 वही डेज को हम लोगों ने यहाँ पे लिया। तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट, कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 आ रहे। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, मतलब आंसर इज करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, फॉर्म अ रोड, ओके, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 from 2 boys, that is B1 and B2, and 2 girls G1 and G2 complete the activity to write the sample space। sample space को लिखने के लिए हमने एक एक्टिविटी को कंप्लीट करनी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 बॉयज है, ठीक है, चलिए यहाँ थोड़े सा रफली देखते हैं। 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स है। इन्हें क्या करना है, टोटल 4 हो गए, ठीक है।
और उसमें से हमें किसी दो को लेके ही कमेटी बनानी है। कमेटी में लिखा कमेटी ऑफ टू बी फॉर्म, ठीक है। तो दो की कमेटी बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉयज को नेमिंग कर देते, सपोज यहाँ पे B1 B2, और गर्ल्स को भी कर देते। गर्ल्स के लिए हो जाएगा G1 एंड G2, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लोग रफली देख लेते हैं एज पर क्वेश्चन दिया यहाँ पे 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स को ले लिए। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, सिंपल स्पेस कैसा बनेगा, तो ऑप्शन कैसा होना चाहिए, B1 के साथ B1 B2 जा सकता है, B1 के साथ G1 हो सकता है, और B1 के साथ G2, ठीक है। देन B1 का हो गया तो फिर B2 के साथ G1 का ऑप्शन होगा, B2 के साथ G2 का ऑप्शन होगा, ये हो गया। फिर G1 के साथ G2 का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे रफली लिख लेते हैं। देखिए क्या हो गया, B1 B2 हो गया पहला, देन B1 G1 हो गया, देखिए B1 G1, देन B1 G2, B1 के साथ G2, नेक्स्ट B1 हो गया, B2 के साथ स्टार्ट करेंगे, तो B2 के साथ G1, B2 G1, देन B2 के साथ G2, ये G2 हो गया, फिर लास्ट में G1 एंड G2, ये आपका हो गया सिंपल स्पेस। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दो की कमेटी को बनाना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें से किसी एक को भी हम लोग ले सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करनी है, आप बोला फर्स्ट में कमेटी ऑफ 2 बॉयज, तो 2 बॉयज है यहाँ पे, देखिए 2 बॉयज B1 B2 दिया, तो ये B1 B2 यहाँ फिल हो गया, ठीक है। कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स के लिए G1 G2 दिया, तो ये आपका हो गया G1 G2। हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स वहां पे दिए हुए, ठीक है। तो B1 B2 एंड G1 G2 2 हो गए। सी में दिया कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। 1 बॉय 1 गर्ल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपल स्पेस को रेडी कर देते हैं। ये हमारा सिंपल स्पेस रेडी है, वी कैन राइट हियर B1 B2 B1 G1 B1 G2 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर B2 G1 B2, देन आएगा G2 एंड द लास्ट वन G1 एंड G1 एंड G2 हो गया ये, ठीक है। अब इसमें से बोला कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों बॉयज है, तो ये लेंगे नहीं, BG मतलब बॉय गर्ल, BG बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, यहाँ पे GG मतलब बोथ गर्ल्स, राइट। तो जहाँ पे दोनों बॉयज है वो दोनों गर्ल्स को लेना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोला कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो 1 बॉय 1 गर्ल की ऑप्शन ये है 1 2 3 4, हमें 4 बॉक्सेस भी दिए हुए, सो वी कैन फिल इट हियर B1 G1 B1 G2 B2 G1 एंड B2 G2, ठीक है। इस तरह से ये हम एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे।